स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ठोस शाफ्ट की अपेक्षा खोखली शाफ्ट के क्या लाभ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें पहला है, खोखली शाफ्ट का भार कम होता है। जाहिर सी बात है, ये पेन मान लीजिए कि एक सॉलिड शाफ्ट है और इसको खोखला कर दिया जाए, क्योंकि इस समय मटेरियल क्या होगा, इसमें ज़्यादा है। जब खोखला नहीं है ये, जब इसको बीच से हॉलो कर दिया जाता है तो मटेरियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब मटेरियल कम होगा तो वेट, भार कम हो जाएगा। सेकेंड है, पदार्थ का खर्चा कम होता है। जब मटेरियल कम होता है खोखली शाफ्ट में तो जाहिर सी बात है पदार्थ का खर्चा, मटेरियल का खर्चा भी कम होगा। अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि कोई शाफ्ट है, मान लीजिए ये शाफ्ट है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है, और इस पे हम टॉर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं। तो मान लीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से है। जब इस पे टॉर्क लगाते हैं तो इसका मान लीजिए कुछ रेडियस होगा, इसका क्रॉस सेक्शन का, सर्किल का। तो किनारों पे क्या होता है, जब इस पे टॉर्क लगाते हैं तो इस पे शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। किनारों पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और केंद्र पे, सेंटर पे क्या होता है, Q मिनिमम होती है, या जीरो मान सकते हैं। यहां से किनारे शियर स्ट्रेस Q मैक्सिमम होता है और सेंटर पे धीरे धीरे ये सरल रेखीय ढंग से या लीनियर तरीके से कम होती है। ऐसे किनारों पे मैक्सिमम, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। मान लीजिए ये तो सॉलिड शाफ्ट के लिए है। अगर इसको हम खोखला बनाते हैं, इसको हम क्या बनाते हैं, खोखला बनाते हैं, तो सेंटर पे Q जीरो होगा, और चूंकि ये खोखला है तो बीच में कहीं स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की कोई जरूरत ही नहीं है, और सबसे किनारे क्या है, Q मैक्सिमम है। तो इसका एवरेज जो शियर स्ट्रेस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से चूंकि किनारों पे ही Q मैक्सिमम होता है तो इसका एवरेज शियर स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा दक्ष हो जाएगा, ज्यादा इफिशियंट हो जाएगा। एवरेज शियर स्ट्रेस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि जीरो प्लस मैक्सिमम इसका एवरेज लेंगे तो ये ज्यादा होगा, बजाय उसके कि अगर ये सॉलिड शाफ्ट होता तो बीच में भी मटेरियल होता, बीच में मटेरियल होता जाता, उसको ऐड कर कर करके जब हम एवरेज शियर स्ट्रेस निकालते तो इसकी अपेक्षा वो कम होता। थर्ड है वही वाली बात कि खोखली शाफ्ट की काट अधिक इफिशियंट या दक्ष हो जाती है। खोखली शाफ्ट, अब इसको हमने खोखला बना दिया, इसकी काट को, क्रॉस सेक्शन को, तो ये ज्यादा इफिशियंट हो जाता है। चौथा है, समान भार के लिए, इक्वल वेट के लिए खोखली शाफ्ट की टार्क क्षमता बढ़ जाती है। अब हमने 1 किलो मटेरियल लिया और 1 किलो मटेरियल लिया, दो जगह, इसका सॉलिड शाफ्ट बनाया, इसका हॉलो शाफ्ट बनाया, तो समान भार के लिए दोनों का वेट भी समान होगा। समान भार के लिए खोखली शाफ्ट की जो टार्क कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब ये हल्का भी हो जाता है और इसमें मटेरियल भी कम लगता है। पांचवा है, खोखली शाफ्ट के अंदर से अन्य मशीनिंग पार्ट गुजारे जा सकते हैं। अब ये शाफ्ट, इसको हमने खोखला बना दिया तो जाहिर सी बात है अगर एक पतला पेंसिल इसमें डालने तो ये घुस जाएगा। पतला पेंसिल डालने पे, कोई पार्ट डालने पे ये घुस जाएगा और दूसरा वर्क हम उससे कर सकते हैं। जैसे लेथ मशीन का जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल भी एक कम डायमीटर का, कम क्रॉस सेक्शन उसका होता है, वो भी एक शाफ्ट ही होता है, उसे स्पिंडल कहते हैं। तो लेथ मशीन का जो स्पिंडल होता है वो क्या होता है, खोखली शाफ्ट के अंदर घुसा के उससे दूसरा कार्य आसानी से हम ले सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।